धारा भगवान ने अपने पादारविंद से प्रकट किया, जिसे हम भागीरथी गंगा कहते हैं। इन गंगा की बड़ी महिमा है। गंगा गंगे तु यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इन गंगा की बड़ी महिमा है हमारे। आप गंगा जी में कभी स्नान करने न गए हो, कभी उनका दर्शन न पाया हो, लेकिन आप बैठे केवल गंगा जी का नाम स्मरण कर लीजिए तो सर्व पापेभ्यो विमुंचति। माँ गंगा उस जीव को सर्व पाप से मुक्त कर देती है, उस जीव का कल्याण कर देती है। यह है गंगा जी की महिमा। और दूसरी धारा भगवान ने अपने मुखारविंद से प्रकट किया, जिसे हम भागवती ज्ञान गंगा कहते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसे अपने मुख से कहा, चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को जो भगवान ने ज्ञान दिया, उसी चतुश्लोकी में के बीज में खाद पानी डाल करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक तैयार किए भागवत के। लेकर के गए श्री हरि के पास कि महाराज ये भागवत पुराण है, इसे भी आशीर्वाद दीजिए। व्यास जी लेकर के गए और भगवान ने मोहर लगाया। माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। मैया भी इस ग्रंथ को आशीर्वाद दे दीजिए। मैया ने कहा कि भाई हमारा नाम तो है ही नहीं है, हम आशीर्वाद कैसे दें? प्रभु के नाम के गुण हैं, भक्तों के चरित्र हैं, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, लेकिन हमारा तो नाम कहीं है ही नहीं। व्यास जी ने कहा कि नहीं मैया, भगवता प्रोक्तम का मतलब ये नहीं कि केवल भगवान के ही चरित्र हैं, केवल भगवान ने ही कहा है। इसमें भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवती की वाणी विराजमान है, तो भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। मैया ने कहा जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए, कहीं सुस्पष्ट हमारा नाम दिखाई पड़े तो मैं आशीर्वाद दे। तब व्यास जी ने क्या किया, श्री लगा दिया, श्रीमद। जब श्रीमद लगाया तो क्या हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन अब भागवती ज्ञान गंगा में और भागीरथी ज्ञान गंगा में कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है? अब किसको कहा छोटा कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए? को बड़े छोट कहे तब अपराध। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने नाम को ही बड़ा बताया कि राम न सकहि नाम गुण गाहि, राम एक तापस दिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम को ही गोस्वामी जी ने श्रेष्ठ बताया। तुलना फिर भी करके देखा जाए कि कौन श्रेष्ठ है, तो चरण के अपेक्षा मुख का उच्च स्थान होता है। इस नाते भी भागवती ज्ञान गंगा भागीरथी से श्रेष्ठ है। और उसमें भी भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, इसलिए वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, इस नाते भी श्रेष्ठ है। वैसे तो भगवान के प्रत्येक अंग ही वंदनीय है, चिंतनीय है। ध्यान भी किया जाता है तो महाराज पहले चरणों का ही ध्यान किया जाता है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कौन कौन चरणों का ध्यान करते हैं भगवान के? कोई साधारण मनुष्य नहीं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और ब्रह्मा जी जिन चरणों का ध्यान करते हैं वो कोई साधारण चरण नहीं है। और उनके चरणों में जो जीव आरूढ़ हो जाता है चरण रूपी नौका में, तो भगवान भवसागर से उस जीव को सहजता से पार लगा देते हैं। क्योंकि भवाब्धिपोतम, भवसागर पार करने के भगवान जहाज है, पोत है। ऐसे सच्चिदानंद के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सबसे पहले भागवत का महात्म बतलाया गया है। भागवत का महत्व क्या है? तो पहले तो भागवत में 4 अक्षर, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और क से होता है तत्व, और एक होता है तारण, जो भागवत कथा सुन करके जीव को तार दे, वो है भागवत। दूसरा है तत्व। तो
भाई भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित होकर उस परम तत्व की प्राप्ति कराने वाले का नाम है भागवत। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तो समझ में आया, अब तत्व क्या है? तो व्यास जी कहते हैं वदन्ति में तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। तत्व तो एक ही है, उसी तत्व को ज्ञानी महाराज जो ब्रह्म होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं वो परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त होते हैं उसी तत्व को भगवान कहते हैं। जैसे सोना है, सोना तो एक मूल में एक ही है, लेकिन वही सोना को हार बना दिया जाता है, हाथ का कंगन बना दिया जाता है, उंगली में अंगूठी बना दी जाती है। तो प्रकार तो अलग है, नाम गुण बदल गया उसका, लेकिन मूल उसमें सोना ही विराजमान है। उसी प्रकार भगवान हमारे मूलतः एक ही हैं, अनेक रूप है, इसलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इन्हीं एक को इष्ट बना लीजिए, आपका कल्याण निश्चित है। ऐसे हैं हमारे सच्चिदानंद। तो हम कैसे हैं प्रभु? पहले हम प्रभु के बारे में जाने कि प्रभु हैं कैसे, ये भागवत है क्या। जब तक इनके हम बारे में जानेंगे नहीं, तब तक इनसे प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जाने बिनु न होय परतीति, 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 बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति। तो प्रभु हमारे कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु हैं सतघन चितघन आनंद के दाता। सत्य मतलब सत्य घन, घन माने घनीभूत। जहाँ प्रभु शाश्वत हैं, सत्य हैं, उनके वहाँ असत्य का कोई स्थान नहीं। प्रभु हैं चितघन, चित मतलब होता है ज्ञान घन है, उनके वहाँ अज्ञान का कोई स्थान नहीं। और प्रभु हैं आनंद घन, उनके वहाँ दुख और क्लेश का कोई स्थान नहीं। लेकिन जो अविवेकी पुरुष होते हैं वो तो कहते हैं महाराज कि अगर सच्चिदानंद भगवान होते तो कभी रोते नहीं। जैसे सीता जी के विरह में राम जी रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी से मृग नैनी, तुम देखी से मृग नैनी, तुम देखी से मृग नैनी, तुम देखी से मृग नैनी। अब रोते हुए राम जी को जब भोलेनाथ ने देखा तो प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहु चले मनोज न चावन। प्रणाम किया। साथ में सती मैया भी थी। अब वो चक्कर में पड़ गई कि हे भगवान, भोलेनाथ किसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रश्न किया माता सती ने कि भोलेनाथ स्वामी आप किनको प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि सुनो देवी, यही तो है हमारे राम जी, यही तो है हमारे सच्चिदानंद भगवान। सती मैया ने कहा कि सुनिए, अब ये हमें कहीं किसी दृष्टि से सच्चिदानंद दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों देवी? तो देखिए महाराज, अगर सच्चिदानंद होते, अगर सत्य इनके पास होता तो ये जानते असत्य मृग होता नहीं, ये सोने का मृग नहीं होता है। तो भाई क्या सत्य असत्य मृग के पीछे जाएगा क्या?
दूसरा चिद मतलब ज्ञान। ये अगर सच्चिदानंद होते, इनके पास ज्ञान अगर होता तो इनको पता होता कि हमारी पत्नी गई कहाँ है। खग मृग से पत्नी की पता पूछ रहे हैं, यानी इनके पास ज्ञान भी नहीं है। और महाराज पत्नी के वियोग में ताड़ मार करके रो रहे हैं, तो इनके पास आनंद भी कहाँ है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये सच्चिदानंद है। भोलेनाथ ने समझाया, देवी ये भगवान की नरलीला चल रही है। बड़े बड़े रंगमंचों पर महाराज नाटककार अभिनय करते हैं। पिक्चरों में कोई कूली बन जाता है, कोई टांगे वाला बन जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ना ही वह कूली वाला है और ना ही वह टांगे वाला है। वास्तव में तो वह करोड़पति है, करोड़ों की बंगला है उसकी मुंबई में। उसी प्रकार वेद्यम वास्तव मस्त वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का बोध होते ही जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन सती मैया नहीं समझती। अंत में कहीं नहीं, ये हमें किसी दृष्टि से सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे। भोलेनाथ ने पूरा समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। अंत में भोलेनाथ ने कहा कि देवी अगर आपको संदेह लग रहा हो तो परीक्षा जाकर के ले लीजिए। माता सती कहीं कि एकदम बिल्कुल, मैं तो यही चाह रही थी और मैं अवश्य परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाइए देवी परीक्षा लेकर। तो माता सती सीता जी का रूप बना करके पहुंच गए घने वन में, जंगल में। और जब पहुंची, लक्ष्मण जी देख करके प्रसन्न हो गए कि भाभी तो मिल गई। लेकिन जब राम जी के आगे धीरे धीरे जब सीता जी चलने लगी, अब लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया, ये हमारी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो भाभी थी वो हमारे स्वामी यानी राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और ये बहुरूपिया सीता है। अगर ये असली सीता होती तो राम जी के आगे के नहीं, राम जी के पीछे पीछे चलती। समझ गए? राम जी ने जब देखा सती मैया को सीता के रूप में तो प्रणाम किया। अरे मैया, विपिन अकेले फिर रही के हेतु आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? अब सती मैया तो बड़ी लज्जित हुई, हे भगवान, ये तो सचमुच में सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, हमसे ही बड़ी भूल हो गई। सोई महाराज लज्जा के कारण वहां से सती मैया गई। भोलेनाथ तो सब जानते हैं। जाकर के भोलेनाथ के पास जब गई तो भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या हुआ? तो सती मैया ने झूठ बोल दिया कि मैं तो जानती थी कि वह सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, तो क्या परीक्षा लेना। लेकिन भोलेनाथ ने अब ध्यान लगाया कि माता सीता का रूप धारण करके गई थी। तभी से महाराज भोलेनाथ ने प्रण किया कि अब इस देह से और सती के देह से कभी भी जो बंधन है वो बंध नहीं सकता, जो रिश्ता है वो चल नहीं सकता। क्योंकि जब जब मैं सती को देखूंगा तो मां का रूप दिखाई देगा, इसलिए अब इस शरीर से उस शरीर से कोई संबंध नहीं है। त्याग दिया भोलेनाथ ने। तो कहने का मतलब है जब माँ भवानी नहीं पहचान पाई, भगवान की लीला को नहीं समझ पाई, तो छोटे मोटे जीव क्या समझ पाएंगे। ऐसे हैं हमारे सच्चिदानंद। और करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, जो संहार आदि के जो हेतु हैं, और इनका चरण शरण ग्रहण करने से क्या होता है? तापत्रय विनाशाय, तत्काल प्रभाव से दैहिक दैविक भौतिक ताप ये समाप्त हो जाते हैं। दैहिक ताप में क्या क्या आता है? जैसे ज्वर हो गया, बुखार हो गया, ये सब दैहिक ताप में आता है। दैविक ताप में भूकंप, अनावृष्टि, महामारी, ये सब दैविक आपदा में आते हैं। और महाराज भौतिक में बिच्छुओं से डर, सर्पों से डर, भूत पिशाचों से डर, ये सब भौतिक ताप में आते हैं।
लेकिन इन तीनों तापों से एक अलग ताप है मानसिक ताप। शरीर तो सब स्वस्थ है, लेकिन मन में ये रहेगा कि क्या बताएं महाराज जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो बहू आई है ना रोज ताने मारते रहती है, बड़ी परेशान है बहुओं से, अपने बेटों से। तो महाराज ये ताप तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है, जिसको कहा जाता है टेंशन। अरे भाई अब बताइए, एक सन से तो पूरी संसार भाई तप रहा है, पूरा संसार। सन माने सूरज, और जिसके मन में हो टेंशन, यानी 10-10 सूर्यों का ताप उसके मन में चल रहा है, तो बताइए जीवित कैसे रहेगा। इसलिए टेंशन नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। ऐसे सच्चिदानंद के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं सच्चिदानंद को जानने के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि हैं, सौनक जी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। क्योंकि कठिन कार्य इस संसार में कोई करना नहीं चाहता है। और हे सूत जी महाराज, हमारा हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से व्याप्त है, भरा पड़ा है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारा हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा पड़ा है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। तो उस ज्ञान का ये जो भंडार है, उसका एक किरण हमारे हृदय पटल पे भी डालिए, ताकि हमारा भी अज्ञान तिमिरध्वस्त हो सके, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो सके। क्योंकि आपके पास गुरु की कृपा है। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का यह चमत्कार है कि वह मणि लेकर के जो भी चिंतन करेगा वह वस्तु उसको वह मणि प्रदान कर देगा। स्वर्ग के कल्प वृक्ष में यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करेंगे वो वस्तु आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष से, चिंतामणि से आप ये कह दीजिए कि हमें राधा वल्लभ का साक्षात्कार करा दो, हमें बिहारी जी का दर्शन करा दो, ये उनमें सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल और केवल गुरु कृपा में ही संभव है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो महाराज, जो सबसे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है वो गुरुदेव की कृपा से शाश्वत हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे हैं गुरुदेव भगवान। इसलिए गुरुदेव का भी चुनाव बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। गुकारा अंधकार स्याद्रकार स्तन निरोधका अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। जो अज्ञान के अंधकार को मिटा करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर दें, वो होते हैं गुरु। इसलिए गुरुदेव का चुनाव बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। किसी से ऐसे ही दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पहले गुरुदेव का चुनाव करना चाहिए। नहीं तो आजकल महाराज गुरुदेव के भेष में खूब गली गली घूम रहे हैं आजकल के संत कि महाराज हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो। तो गली गली गुरुवन फिरे, हमसे दीक्षा ले, नर्क जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, धोती रुपया दिए। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे है तो कहते हैं महाराज, हमारा हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा पड़ा है, तो कृपा करिए कि हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय में भरा पड़ा है वो सब समाप्त हो जाए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि ऋषियों, हमारे प्रति
आपके मन में इतना भाव भरा पड़ा है, इतना स्नेह है, तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं। सावधान तया से, सावधान होकर के सुनो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासी हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ क्षीरेण भासितम्। काल व्याल मुखग्रास, इस संसार में जितने शरीरधारी हैं, जितने जीव हैं, उनको एक ना एक दिन काल रूपी व्याल यानी सर्प के मुख का ग्रास सभी बनने वाले हैं। सब एक दिन चले जाएंगे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। लेकिन जाने के नाम पर महाराज सब मस्त पड़े, कोई किसी की चिंता नहीं। अरे भाई आप जहां हैं वहां भी ध्यान दीजिए, लेकिन जाना कहां है उसका भी आपको बोध होना चाहिए। बिटिया जब जन्म लेती है घर में, तो माता पिता 10-20 साल तक पालते हैं, पोसते हैं, फिर विवाह करते हैं। बीच बीच में बिटिया को समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि सुनो बिटिया, तुमको दूसरे के घर जाना है, ये सीख लो, जाकर के नाक मत कटाना, ताकि बिटिया की मनोस्थिति बने कि हमारा घर यह नहीं है, हमारा घर तो पति का घर, मेरा घर है। अब बिटिया को पता ना हो, अचानक जाना पड़ जाए, तब तो हालत खराब हो जाए। इसी प्रकार जो संत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जीवों को समझाते हैं कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि आप लोगों का घर यहाँ नहीं है, परमात्मा हम लोगों के पति कौन है, वो जगत पति हैं। तो जैसे बिटिया रहती है, पाणी ग्रहण जब हो जाता है और बिटिया अपना माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली सब छोड़ करके अकेली चली जाती है पति के घर। तब ये क्या हो गया, ये मायका हो गया, इसका मायका बोला जाता है। उसी प्रकार यह संसार हमारा मायका है। हम मायके में घूमने के लिए आए हैं और इस संसार रूपी मायका को छोड़ करके एक ना एक दिन उस जगतपति के घर जाना ही जाना है। अब चाहे रोकर गए, चाहे हंस कर जाए, बिटिया भी तो रोकर जाती है। जब बिटिया की विदाई होती है तो सभी लोग रोते हैं बिटिया की विदाई में। उसी प्रकार जब जीव चला जाता है तो घर वाले भी रोते